हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। नेशनल हेल्थ मिशन आपका JKSSB फीमेल सुपरवाइजर 2024 जो 6th यूनिट है आपका, उसमें एक टॉपिक है नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, ये कब लाया गया, इसको कब लॉन्च किया गया, इसके मेजर इंपैक्ट्स क्या पड़े पूरे कंट्री पे और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है गाइस। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी आपको यहां पे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये है पूरा PDF जो कि मैंने नेशनल हेल्थ मिशन पर बनाया हुआ है। इस PDF को आप टेलीग्राम पे जो है वो आप ले सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, वहां से आप इसको जो है ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। इससे पहले हमने आपको 2 लेक्चर्स दिए। पहला लेक्चर हमने दिया था आपको लाडली बेटी स्कीम के बारे में, और दूसरा जो लेक्चर हुआ था वो हमने पढ़ाया था उसमें जो स्टेट मैरिज स्कीम है JNK की, उसके बारे में। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। ठीक है, तो यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे स्पेशलाइजेशन के जो भी टॉपिक्स रहते हैं आपके स्पेशलाइजेशन में, वो आपको मैं इस YouTube चैनल पे कवर करूंगा। आपको बस हमारे YouTube चैनल से जुड़ के रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये 3rd लेक्चर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, कब ये लाया गया। नेशनल हेल्थ मिशन सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में। कब? 2013 में। 2013 से पहले हुआ करता था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको NRHM भी बोला जाता था। वो लॉन्च किया गया था अप्रैल 2005 में। ठीक है, उसके बाद 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसको NUHM आप बोलते हैं, 2013 में उसको लाया गया। फिर इन दोनों को नेशनल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को सबसमर्ज या मर्ज करके नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया। इन दोनों को मिला के फिर नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया है, क्योंकि ये पूरे कंट्री में नेशनल लेवल पर काम कर सके। ओके गाइस, यहां तक आपको समझ आया। और इसका मतलब, इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो भी पूरे इंडिया में माल न्यूट्रिशन क्राइसिस हुआ करती थी उसको एड्रेस करना, उसके ऊपर काम करना और उसको अपने मिशन तक पहुंचाना। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, ओके। यहां पे आप देख सकते हो नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये 2 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो कि 2005 में अप्रैल में बनाया गया, लॉन्च किया गया, और दूसरा जो कंपोनेंट है इसका वो है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो कि लॉन्च किया गया 2013 में। फिर इन दोनों को मर्ज करके 2013 में ही नेशनल हेल्थ मिशन को बनाया गया। अब यहां से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 नहीं 3 क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनता है जो कि आपसे JKSSB पूछ सकता है। सबसे पहले JKSSB ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बोलिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया, तो वहां पे आपको लिखना है अप्रैल 2005 में। बोलिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया, आपको वहां पे लिखना है जून 2013 में। बोलिए नेशनल हेल्थ मिशन कब बनाया गया, तो वहां पे आपको लिखना है 2013, क्योंकि 2013 में ही इन दोनों को मर्ज करके फिर नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया पूरे इंडिया में। ठीक है, ये नेशनल लेवल पे काम करता है। ठीक है गाइस, ओके, यहां तक आपको समझ आया। ओके, ठीक है। अब इसके टारगेट्स क्या है? इसके टारगेट्स है फॉर अटेनमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, मतलब यह है कि एक अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस लोगों तक पहुंचाना, उनको रेस्पॉन्स देना। पीपल, लोगों की क्या नीड है, कौन कौन सी क्राइसिस है पूरे इंडिया में, चाहे वो गांव लेवल पे हो, सिटी लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, लोगों के क्या रेस्पॉन्सेज है उनको अकाउंटेबल करना, फिर उसके ऊपर काम करना। दैट इज द टारगेट्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, विद इसके सामने ये भी जो है ऐड करेंगे विद इफेक्टिव इंटरसेक्टोरियल कन्वर्जेंट एक्शन टू एड्रेस द वाइडर सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी कि एक वाइड रेंज में हेल्थ के ऊपर, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, UT लेवल पे हो, विलेज लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उनके ऊपर काम करना, उनके लोगों की एडवाइस लेना, फिर उसको अकाउंटेबल करना। ओके गाइस, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, रिडक्शन इन चाइल्ड एंड मैटरनिटी मोर्टेलिटी। दूसरा, जो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कंट्रोल करना और उनको प्रिवेंट करना, उनसे बचना, लोगों को बचाना, इंक्लूडिंग चाहे वो लोकली एंडेमिक डिजीज क्यों ना हो
उसके ऊपर प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, बचाना उन बीमारियों से जो भी कम्युनिकेबल हो, नॉन कम्युनिकेबल हो। या आपको पता है 2019 में कोविड-19 आया था, वो क्या था गाइस, वो जो है लोकली, या वो लोकली भी नहीं था, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे था, उसके ऊपर भी होल्ड करना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, बचाना लोगों को, वो भी नेशनल हेल्थ में जो है वो हम उसको जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे गांव लेवल पे भी चाहे वो लोकली कोई डिजीज हो, उसके ऊपर काम करना, कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, दैट इज द सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। तीसरा, एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करना, दैट इज द थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। एंड पॉपुलेशन को स्टेबल करना, जेंडर इक्वालिटी को स्टेबल करना, डेमोग्राफिक बैलेंस को स्टेबल करना, दैट इज द फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव of national health mission. And the last one is revitalize local health traditions and mainstream Ayush. That is the one of the fifth main objective of national health mission. Okay guys, यहां तक आपको समझ आया अंडर नेशनल हेल्थ मिशन सपोर्ट कौन सी सपोर्ट दी जाती है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर स्टेट्स में, यूटीज में, जो कि 5 कंपोनेंट्स जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू पूरे स्टेट पे, पूरे यूटी में। कौन कौन से है? हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, ठीक है, उसमें इंक्लूड होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है हॉस्पिटल्स में या प्राइमरी हेल्थ केयर्स में, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ड्रग्स कौन सी है, कौन सी दवाई है वहां पे अच्छी है, किस तरह की दवाई है, कितनी दवाई है, इक्विपमेंट्स को स्ट्रेंथन करना, एमएमयूज, आशाज एक्सेट्रा, इनको स्ट्रेंथन करना, मेंटेनेंस करना, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, मैटरनल, न्यूबॉर्न या न्यूबॉर्न कोई चाइल्ड होगा या एडोलसेंट हेल्थ सर्विस होगी, RMNCH+A के तहत उनको स्ट्रेंथन करना, दैट इज वन ऑफ द 5 कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि एक सपोर्ट दिया जाता है पूरे स्टेट एंड यूटी को, ठीक है। चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज, उनके कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना, उसके ऊपर प्रोग्राम चलाना पूरे स्टेट यूटी में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाना, इंटरवेंशन करना डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और सपोर्ट सैलरी देना ANMs एंड LHVs, क्योंकि जब उनको सपोर्ट मिलेगी, जब उनको सैलरी मिलेगी, तभी वो गांव के ऊपर एक गांव में जाकर जो है हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। फैसिलिटेट इंक्रीज एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी हेल्थ सर्विस, फैसिलिटेट करना, इंक्रीज करना एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन क्वालिटी हेल्थ सर्विस को, जो कि सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर तीनों जो है पार्टनरशिप करके एक जो है एक तरह से वो पार्टनरशिप बनाना नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू। सेटअप ए प्लेटफॉर्म फॉर इन्वॉल्विंग द पंचायती राज, चाहे वो गांव के लेवल पर पंचायती हल्का हो, उसको भी इन्वॉल्व करना इस नेशनल हेल्थ मिशन में। कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट प्राइमरी हेल्थ प्रोग्राम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उसके प्राइमरी हेल्थ प्रोग्राम्स वहां पे कंडक्ट कराना पूरे गांव में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कौन कौन सी डिजीजेस है, बच्चों में क्या है मसला, औरतों के क्या मसला है, बुजुर्गों के क्या मसले हैं, वो सारे पंचायत हल्के पे भी उसको लाना, दैट इज वन ऑफ द 5 मेजर कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। ओके, यहां तक आपको समझ आया? चलिए, अब इसके मेजर इंपैक्ट्स क्या पड़े। नेशनल हेल्थ मिशन तो लाया गया, लेकिन इसके इंपैक्ट्स क्या पड़े पूरे कंट्री में हेल्थ पर, लोगों के ऊपर। सबसे पहला, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 जिसको U5MR भी बोला जाता है, इसके तहत डिक्लाइन 59 फ्रॉम 59 इन 2010 में जो मोर्टेलिटी रेट था वो डिक्लाइन हुआ, कितना? 59 से 43, यानी कि इतना डिक्लाइन हुआ मोर्टेलिटी रेट में। परसेंटेज एनुअल रेट जो डिक्लिनेशन का था वो था 2010 से लेकर 2015 तक 6.1, अब वो 3.7 ऑब्जर्व किया गया। 3.7 जो है ऑब्जर्व हुआ था 1990 से लेकर 2010 तक, लेकिन 2010 से लेकर 2015 तक जो है वो एनुअली परसेंटेज उसकी क्या थी? 6.1%। ये क्वेश्चन भी आपसे JK SSB पूछ सकता है। एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन 2014 से लेकर 2015 तक वो था 4.4%। इंडिया इज लाइकली टू हैव अचीव्ड, इंडिया ने अचीव किया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 4, जिसको बोलते हैं गोल 4 ऑफ U5MR एट ए प्रेजेंट रेट ऑफ डिक्लाइन, यानी कि इंडिया इसमें सबसे ज्यादा अचीव कर रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। ओके गाइस, यहां तक आपको समझ आया? मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेशो क्या, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो MMR, उसके डिक्लिनेशन, उसका मतलब क्या है? कितने नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स हुए पर 1 लाख लाइव बर्थ में, उसमें कितनी डिक्लेनेशन हुई? उसमें डिक्लिनेशन हुई गाइस 178 हुआ करता था डिक्लिनेशन 2010 से लेकर 2012 तक। अब वो 178 से कितना नीचे गिरा? 167 2011 से लेकर 2013 तक, ठीक है। सब्सिक्वेंट डाटा जो है अभी ये RGI ने दिया है,
और इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये RGI के डाटा से ही हमने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। ओके, अब यहां पर इंडिया इज लाइकली टू हैव अचीव्ड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5 ऑफ MMR एट द रेट ऑफ डिक्लाइंस दैट वर अचीव्ड, ठीक है। तो यहां पे भी इंडिया ने इस जो है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अचीव किया, ठीक है। अब इन्फेंटेड मोर्टेलिटी रेट में कितना डिक्लाइन हुआ गाइस? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इसकी जो IMR इसको बोला जाता है, इसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुए चिल्ड्रंस के 1 लेस देन 1 साल से नीचे, जो कि एज में पर 1000 लाइव बर्थ्स के तहत अगर हम नंबर ऑफ डेथ्स कितने हुए चिल्ड्रंस के, तो वो डिक्लाइन हुआ गाइस 2014 में उसका जो नंबरिंग था वो था 39, और 2015 में ये उससे भी नीचे चला गया, यानी कि 37 इसकी डिक्लिनेशन हुई, ठीक है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको TFR बोला जाता है, इसमें कितना डिक्लाइन हुआ? इसका मतलब क्या है TFR का? इसका मतलब यह है कि कितना एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि बॉर्न हुए जिंदा, यानी कि कुछ चाइल्ड्स की बर्थ जो है वो होती है, लेकिन वो माँ के पेट में ही जो है उनकी वो डेथ होती है, लेकिन यहाँ पे वही बोला जाता है कितने नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि बॉर्न हुए जिंदा टू अ वुमेन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम इफ शी वायर टू पास थ्रू हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स हैविंग बर्थ्स अकॉर्डिंग टू द करंट शेड्यूल ऑफ द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स, यानी कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स क्या है, उसकी डिक्लिनेशन कितनी हुई? तो डिक्लाइन फ्रॉम 2.5% हुआ करता था 2010 में, वो नीचे चला गया 2.3% इन द ईयर 2015। 2013 से नेशनल हेल्थ मिशन जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तब से जो है डिक्लिनेशन हुई टोटल फर्टिलिटी रेट पर भी, ठीक है। अब यहाँ पे वी आर लाइकली, इंडिया जो है लाइकली टू अचीव 12th ईयर प्लान टारगेट फॉर TFR ऑफ 2.1 बाय 2017 में 2.1 ये चला गया, ये चला नहीं गया, ये टारगेट है इंडिया का, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रोग्रेसेस, कौन कौन से और मिशन जो है जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो है वो प्रोग्रेस करते हैं 2016 से लेकर 2017 तक। न्यू वैकेंसी जो है इसमें इंक्लूड की गई मिसलियस रिब्यूला जिसको MR वैक्सीन भी कहा जाता है, एन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV, ये भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही प्रोग्रेस करा 2016 से लेकर 2017 तक। एडल्ट जापानसी एनसेफेलाइटिस JE वैक्सीन जिसको कहा जाता है, और रोटा वायरस वैक्सीन, ये भी नेशनल हेल्थ मिशन 2016-2017 के जो है प्रोग्रेस करा, ठीक है। अब और कौन से मिशन इसके अंडर है? और इसके अलावा है मिशन इंद्रधनुष जिसको MI भी बोला जाता है। इसको लॉन्च किया गया 2014 दिसंबर में टू रैपिडली इंक्रीज फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, जो कि चिल्ड्रंस को दिया जाता है टू एटलीस्ट 90% एंड सस्टेन द सेम बाय 2020, ठीक है। 3 फेजेस में ये मिशन इंद्रधनुष जो है वो कंप्लीट किया गया, आज के ये 4th फेज पे चल रहा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के ही जो है प्रोग्रेस में चल रहे हैं? लॉन्च ऑफ कायाकल्प, ये एक इनिशिएटिव अवार्ड दिया जाता है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को। दूसरा कालकरी मोबाइल एकेडमी, ये भी नेशनल हेल्थ मिशन के ही जो है अंडर काम करती है। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम MCTS जिसको बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH पोर्टल भी लाया गया, इसके वेबसाइट्स भी लॉन्च किए गए। रिवाइज्ड नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी इंट्रोड्यूस किया अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है गाइस। और ये कुछ डेवलपमेंट्स थे आज तक। अगर कोई भी न्यू अपडेट्स आते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, वो आपको हम इस YouTube पे अपडेट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है रिलेटेड टू नेशनल हेल्थ मिशन, इनको आपको जरूर करना है क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो MCQ है वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जिसको NRHM बोलते हैं, वो कब लॉन्च किया गया? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2001, 2003, 2005, 2007। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया 2005 में, ठीक है। ओके, दूसरा जो MCQ है आपके सामने वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ऑप्शन है यहाँ पे रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो MMR, यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एम्प्लॉयमेंट गारंटी। एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है ये गोल नहीं है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का, बाकी ये तीनों गोल्स है, टारगेट्स है नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ मिशन के, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट होगा। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी YouTube चैनल पर। बाय।